हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत करते हैं आपको अगली क्लास के लिए, जहां हमने देखा था ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को किया था और 1833 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने से पहले उन्होंने ब्रह्म समाज के जो संचालक है उसके रूप में दो व्यक्तियों के नाम पहले से ही नामित कर रखे थे। तो एक थे पंडित रामचंद्र विद्यावगीश। कौन थे? पंडित रामचंद्र विद्यावगीश। और दूसरे थे महर्षि द्वारकानाथ टैगोर। लेकिन कुछ समय के पश्चात इनका पुत्र महर्षि द्वारकानाथ टैगोर का पुत्र ये देवेंद्र नाथ टैगोर इस समाज में शामिल होते हैं और इन्होंने इनके संरक्षण में जो ब्रह्म समाज है उसमें बहुत ज्यादा उछाल होता है। इसके बहुत ज्यादा जगहों पर क्षेत्रों में इसके समाज की स्थापना की जाती है। बहुत जगहों समाज जैसे बंबई हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, ऐसे जगहों पर इन ब्रह्म समाज के स्थापना की जाती है। वहां पे इनके ऑफिस खोले जाते हैं और साथ ही साथ में उन्होंने ब्रह्मोपासना जो है ब्रह्म धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट उसको स्टार्ट किया। साथ ही साथ में वो ईसाई धर्म के विरोधी थे, तो उन्होंने ईसाई धर्म के विरोध के लिए ब्रह्मो धर्म पत्रिका का भी गठन किया था। ओके, कुछ समय के बाद ये जो हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर थे ये तत्व रमणी सभा का गठन किया था। कहने का मतलब है कि इससे पहले वो तत्व रमणी सभा के सदस्य हुआ करते थे ब्रह्म समाज में आने से पहले। तो उन्होंने तत्व बोधनी सभा का गठन किया कब? 1839 में। और बंगाल में ही तत्व बोधनी पत्रिका का संपादन भी किया था। और ये बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण, ये जो बंगाल है का सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है कौन? तत्व बोधनी पत्रिका। और संपादन करते समय उनके साथ थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनके सपोर्ट में रहते थे और उन्होंने संपादन किया। तो इन्हीं संपादन के साथ जब साथ रहते थे तो इन्होंने दोनों ने मिलकर एक स्कूल भी गठित किया और उसका नाम था तत्वबोधनी स्कूल। कहा जाता है कि एक ईसाई यूरोपीय अलेक्जेंडर ईसाई धर्म का कट्टर विरोधी, मतलब ईसाई धर्म को मानता था और वो हिंदू धर्म का हमेशा विरोध करता था। तो इन्होंने अपने तत्व बोधनी पत्रिका, यानी जो ईसाई धर्म के लिए बनाया था ब्रह्मो धर्म पत्रिका, तो ब्रह्मो धर्म पत्रिका के माध्यम से ईसाई धर्म का इन्होंने बहुत विरोध किया। किसके माध्यम से? ब्रह्मो धर्म पत्रिका के माध्यम से। तो ब्रह्मो धर्म पत्रिका के माध्यम से जब इन्होंने ईसाई धर्म का विरोध किया तो उसके बाद ये वहां से हटकर और केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का कार्यभार संभाल देते हैं, जो इनका प्रिय मित्र थे। तो इन्होंने केशव चंद्र सेन को क्या करते हैं? ब्रह्म समाज की कमान को सौंप देते हैं, यानी इनको अब आचार्य बना दिया जाता है। यानी केशव चंद्र सेन जो है अब इनको ब्रह्म समाज का क्या बना दिया गया? आचार्य बना दिया गया 1857 में। लेकिन इनका झुकाव ईसाई धर्म के प्रति था, तो इन्होंने कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में इन्होंने ईसाई धर्म के ऊपर एक भाषण भी दिया था। और उस भाषण में उन्होंने जीसस क्राइस्ट यूरोप एंड इंडिया के बारे में कुछ कहा था। यानी इन्होंने जो भाषण दिया वो किसने दिया? बौद्ध धर्म जो था एक ईसाई विरोधी धर्म समाज था, लेकिन केशव चंद्र के आने से जो ईसाई धर्म था उसको बढ़ावा मिल गया ब्रह्म समाज में आने का, और वहां से पादरियों का हस्तक्षेप बढ़ गया। यानी जो ईसाई धर्म में पादरी होते हैं उनका आना जाना यहां हो गया। यानी ब्रह्म समाज में ईसाई धर्म के लोग शामिल होना शुरू हो गए। अब जैसे ही शामिल होना शुरू हो गए तो एक धर्म के साथ दूसरे धर्म का मिलान स्टार्ट हो गया, जिससे कुछ लोग नाराज भी हुए। ओके, लेकिन बात करते हैं थोड़ा सा इससे पहले। तो उन्होंने संगत सभा का गठन किया था
1860 में, जिसमें समाज के सभी बुराइयों कुरीतियों को देखा जाता था, कौन से कुरीतियां हैं, कौन सी चीजों को अच्छा करना है, कौन से को हटाना है, किसको लाना है, ये सारी चीजों का जो संघर्ष सभा था उसका गठन इसलिए किया गया था। साथ ही इन्होंने इंडियन मिरर अखबार, ये इंपॉर्टेंट पेपर में भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इंडियन मिरर अखबार को याद रखना, भारत का प्रथम दैनिक अखबार था। तो भारत का प्रथम दैनिक अखबार कौन है? इंडियन मिरर अखबार, जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। तो भारत की प्रथम दैनिक अखबार कौन है? इंडियन मिरर अखबार, जो किस भाषा में प्रकाशित होता था? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। ओके, तो जब केशव चंद्र सेन आचार्य बने और इनका ईसाई धर्म के प्रति झुकाव ज्यादा रहा, तो लोगों ने और इनका विरोध किया और देवेंद्रनाथ टैगोर का इनका मतभेद जाता है 65 से लेकर 66 के बीच में। इन दोनों के वैचारिक मतभेद, वैचारिक मतभेद का मतलब है कि विचार मतभेद, कि दोनों के विचार क्या हो गए? अलग अलग हो गए। वैचारिक मतलब क्या हो गया? विचार, यानी एक ईसाई धर्म का विरोधी था और एक ईसाई धर्म का समर्थक था, तो दोनों के विचार क्या हो गए? अलग अलग हो गए। और वहां से जब विचार मतभेद हुआ तो वहां से ब्रह्म समाज के दो टुकड़े हो जाते हैं और एक बनता है आदि ब्रह्म समाज और एक बनता है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज जो है वो पुराना वाला ब्रह्म समाज है, उसी का नाम कर दिया गया। तो इसके जो मेन अगर हम देखें संस्थापक तो कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इनके जो मेन संस्थापक थे वो कौन थे? आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर। अगर ऑप्शन में आता है कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, अगर देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं हो तो याद रखना राजा राम मोहन राय लगाना है। ठीक है, क्योंकि जो आदि ब्रह्म समाज है वो पुराना वाला ही ब्रह्म समाज है, उसमें बस नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि जब ईसाई धर्म के विरोधी और समर्थक के विचार मतभेद हुए तो दोनों ने अपने अलग अलग विचारधारा से काम करना शुरू किया और आदि ब्रह्म समाज जो है वो पुराना वाला ब्रह्म समाज ही रह गया, जो किसके पास चला गया? किसके संचालन में चला गया? देवेंद्रनाथ टैगोर के पास चला गया। लेकिन भारतवर्षीय ब्रह्म समाज जो है वो केशव चंद्र सेन के पास ही रहा और उन्होंने उस समय, उसके बाद उन्होंने उसी में एक वेद समाज जो मद्रास का है उसको डेवलप किया। प्रार्थना समाज उन्हीं के समय में बना। ओके, पांडुरंग। ओके, तो महाराष्ट्र के लिए यह प्रार्थना समाज बना। साथ ही साथ में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का इन्होंने गठन किया, जिसमें नारी सशक्तिकरण के बारे में कहा गया। ब्रह्म समाज की जब भी जिक्र आता है तो समाज में नारी का, जो नारी है, उनके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया राजा राम मोहन राय ने। तो उनके ही प्रयासों से इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन किया गया, जिससे नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला और 1872 में एक मैरिज एक्ट आया। 1872 में ब्रह्म समाज में एक मैरिज एक्ट आता है जिसको सिविल एक्ट भी कहा जाता है। ओके, तो मैरिज एक्ट में क्या हुआ कि उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगा दिया। किस पर? और वधू विवाह पर भी क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। बाल विवाह पर रोक लगाने से क्या हुआ कि उस समय एक उम्र तय कर दी गई। इससे पहले बच्चों के विवाह के लिए कोई भी उम्र का तय नहीं था, लेकिन बाल विवाह के एक्ट आ जाने से, बाल विवाह के एक्ट आ जाने से उनकी उम्र तय कर दी गई, जहां पर लड़कियों का जो उम्र है वो कर दिया गया 14 वर्ष और जो आदमी है, पुरुष है, उनका कर दिया गया 18 वर्ष। लेकिन केशव चंद्र सेन, जो केशव चंद्र सेन है, उन्होंने इसी एक्ट का क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। इसी एक्ट का क्या कर दिया? उन्होंने अपनी बेटी का विवाह, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में कर दिया। कूच विहार के राजा से पूछा जाता है, कूच विहार, कूच विहार के राजा के साथ अपनी बेटी का 13 वर्ष में विवाह कर देते हैं, जिससे आनंद मोहन बोस
और शिवनाथ शास्त्री बहुत नाराज होते हैं और उन्होंने जाकर एक सिंपल ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। इस तरीके से ब्रह्म समाज में टुकड़े होते चले गए और ब्रह्म समाज का जो विघटन है वो शुरू हो गया। इसी के साथ अन्य नए नए समाज और डेवलप होते रहे। तो अगली बार हम पढ़ेंगे प्रार्थना समाज। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज बना, उसका हम गठन के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में।